mirror equation for convex mirror। लिखो, थोड़ा सा पहले लिखा देते हैं, उसका प्रूव कर देंगे। ठीक है, मेरा बुक लो। अरे वो खाया पिया बुक है, कोरोना में कोविड ग्रस्त बुक है। कुछ जा रहा है, बीच में आधा गायब है, नींव वाला फिर इसमें है क्या चीज, मतलब जहाँ पे सर दे ना। हाँ नहीं, वो जो बीच में था फिर बीच में नहीं था, वो हम पढ़ा रहे हैं दूसरे तरह से, ऐसे बुक का स्टाइल से पढ़ा देंगे तो समझ में थोड़ा आएगा तब। नोट लिखो, नोट। इसमें नोट लिख दिया, मतलब इंग्लिश टाइप ऑफ ऑल लैंग्वेजेस आर फाउंड दैट आर वर्चुअल। किसका, इसका लिखा दिए थे कॉन्वेक्स का? हाँ तो फिर यही चीज़ लिखाएंगे, लिखो ना। द इमेज फॉर्म्ड इन ए कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इन ए कॉन्वेक्स मिरर is always virtual and erect for any position of object, for any position, virtual and erect का मतलब सीधा, virtual and erect for any position of object। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, नहीं ये इसका सेंटर मतलब पोल हो गया, और इसका ये सेंटर यहाँ पे होगा। सेंटर यहाँ पे फोकस हो जाएगा। चलो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, बी ए, ऑब्जेक्ट ए एक रे लिए हैं पैरेलल, तो पैरेलल रे जानते हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन जानते हैं इसको पीछे इस तरह से बनाना है कि पैरेलल रे जो भी होता है मिरर के सामने, या तो वो एक्चुअल में फोकस से पास करता है या अपीयर होता है कि फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। ठीक ना, इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं, ये एक्चुअल में ऐसे जाएगा, नहीं सीधा, सब जानते हो ना, डायग्राम बनाए होंगे 10th में। दूसरा रे लेते हैं कहाँ से, यहाँ से, ये आई, ये क्या चीज़ आर, इसको पीछे बढ़ा देते हैं, अच्छा एक मिनट, इसको इससे मिलाते हैं। ये हो गया नॉर्मल रे। ठीक ना, ये जिस पथ पे जाएगा उसी पथ पे वापस हो जाएगा, ये ऐसे गया ऐसे, आई आर, तो यहाँ पे इमेज बनेगा बी ए, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश,
इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक है, बनाओ, ये हो गया तुम्हारा पी। डायग्राम बनाओ पहले। जो उस दोनों केस में रे लिए थे वही 3 रे यहाँ भी लिए हैं। इसमें हमेशा डिमिनिश्ड बनता है। डिमिनिश्ड बनता है तब ना बाइक और कार सब में यही मिरर लगता है। बड़ा बनेगा दिखेगा पीछे से क्या आ रहा है। प्रूफ वाला बता देगा, लेकिन प्रूफ वाला भी 4 नंबर आ कर ही देखिए, 4 नंबर प्रूफ डेट का वेट इज इक्वल टू, मतलब नहीं होता है मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। बनाया चौक कहाँ छोड़ दिए। ठीक है, अगले मंडे तक हमको पूरा उसी कॉपी में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का जितना पढ़ा है बना हुआ। अगले मंडे मतलब ये मंडे। हाँ, तो उससे हमको क्या मतलब, सैटरडे संडे है ना तुम्हारे हाथ में, चैप्टर भी छोटा था मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, उसका सब क्वेश्चन बना के सबमिट करोगे मंडे को। ठीक है, टेस्ट हुआ तो क्या अभी से दिन भर टेस्ट का पढ़ते रहोगे? पढ़ाओ, इतना दिन नहीं पढ़े हो क्या? 9 दिन पढ़े हो ना, फिर इतना दिन पढ़े हो तब। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स छोटा चैप्टर है, टाइम कम है, फिर फिजिक्स का भी, मैथ फिजिक्स दोनों आने लगेगा तब क्या करोगे? हम समझ लो सिर्फ हम यहाँ पे मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। फिजिक्स के टाइम में सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, 2 सर के पास पढ़ रहे हैं, दोनों सर होमवर्क दे रहे हैं, ये समझोगे तब ना। सोच रहे हो जैसे सर दोनों में जान मार रहे हैं। उससे हम अभी भूल जाओगे हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक ना। मतलब मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ का होमवर्क दे रहे हैं बस। जैसे कोई फिजिक्स के पास पढ़ते तो वहाँ होमवर्क देते, क्या बोलते हैं सर मैथ वाला होमवर्क दे दिया है। इधर एडवांटेज है तुम लोगों का कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टाइम बच जाता है एक ही जगह, क्या? नहीं तो एक कोना को इधर जाता है। हाँ, पता चला फिर वो टाइम चेंज कर रहा है, अलग बात। फिर एक पार्ट पढ़ा है, दूसरा पार्ट। ये होता है भागलपुर में, क्या करोगे तुम, पता नहीं चलता है, जब 2 साल बच्चा पढ़ लेता है ना तब पता चलता है क्या होता है। ठीक है, चलो पिछले केस में कौन सा ट्रायंगल ली थी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, सेम लेंगे। देखो तीनों एकदम याद रखो, ए बी सी खाली फिगर बन गया ना। ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। देखो ट्रायंगल ए बी सी ये 90 है, और ट्रायंगल ए बी डैश ये दोनों में कॉमन है, ये 90 है, दोनों सिमिलर होगा। लिख लेना कौन कौन एंगल इक्वल है, ये भी लिख दें। चलो लिख ही देते हैं। ये एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इसका 90, और इसका एंगल ए डैश बी डैश सी, बी डैश सी बराबर कितना 90, और एंगल सी कॉमन, एंगल सी दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक ना। तो अब इसका
ए बी, इसका कौन ए डैश बी डैश, और इसका बी सी, और इसका बी डैश सी। लिखो स्टार्टिंग डायरेक्ट ऐसे थोड़ी एज कैसे करते हैं स्टार्टिंग। अरे लिख लेना है कि एक रे इधर से आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, ये सब कहानी लिखना है जो फिगर में है, ठीक ना। 3 रे जो लिए हैं वो किधर से आया है, कैसे किया है, वो लिख देना है, ठीक है। वो सबसे पहले लिखना है, उसके बाद यही सब लिखना है। हाँ फिर एक और लेंगे, अब लेंगे ट्रेंगल ए बी पी एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश पी। अब देखो एक चीज़ देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन ऐसे गया है, ये लाइन ऐसे आया है, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल होगा। ये आर है तो ये भी क्या होगा आर, और आई आर इक्वल होता है। दूसरा ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रेंगल ए डैश बी डैश पी। फिर से लिख लेना, ठीक ना, इसमें नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। तो इसका फिर ए बी और इसका बी पी, इसका देखो ऑल्सो ठीक है। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इसका बी सी बाई बी डैश सी और इसका बी पी बाई बी डैश पी। लिखो बेटा, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, बोलो। यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो बी सी को बी पी प्लस पी सी, और बी डैश सी को पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं। बी डैश सी को यहाँ से यहाँ तक में यहाँ तक घटा देंगे तो ये बच जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश, इसको कुछ नहीं करेंगे, बी पी और बी डैश पी, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर सिंबल्स विथ साइन कन्वेंशन, मतलब जो जिसका सिंबल होता है, जैसे यहाँ पे देख लेंगे और साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। बी पी, पी से बी, ये क्या है, इमेज है कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कि अपोजिट, डायरेक्शन में कैसे है, इधर है ना, उल्टा जा रहा है ना, इंसिडेंट इधर जा रहा है, हम पी से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अपोजिट में चल रहे हैं, तो यू या माइनस यू, तो बी पी माइनस यू प्लस पी सी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर गया, हम भीतरे जा रहे हैं, तो यह पी से सी आर हो जाएगा प्लस आर, ठीक है। फिर पी सी वही आर ए लिखेंगे माइनस पी बी डैश पोल से इमेज का डिस्टेंस भी होता है, लेकिन ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी होगा, ये माइनस पहले से लगा है तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर बीपी या पीबी, चूंकि हम बीपी लिखे हैं लेकिन जानते हैं हमको पी से बी की तरफ जाना है, पीबी यू की माइनस यू, और पीबी डैश भी, कोई दिक्कत, चलो भी आर माइनस यू के साथ भी एंड माइनस यू आर माइनस भी के साथ, ये हो जाएगा भी आर माइनस यू भी, और ये माइनस यू आर प्लस
यू भी, ये यू भी उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, वी आर प्लस यू आर बराबर टू यू भी आर बाय टू वी आर यू, सॉरी यू आर बाय यू भी आर टू यू भी बाय यू भी आर से डिवाइड करना पड़ता है, देखो क्या कट जाएगा, वी आर यू भी, यहाँ बचा वन बाई वी, टू बाई आर को टू एफ लिख देंगे, देयरफॉर वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल्स टू वन बाई मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला दोनों एक ही चीज़ होता है, इसको हमेशा याद रखना है, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इक्वल्स टू वन बाय एफ। तो 10 में न्यूमेरिकल सब था वो भी रहेगा सर, जैसे नहीं, यहाँ का न्यूमेरिकल एडवांस रहेगा, जैसे कि एक इमेज यहाँ रखी हुई है तो इसकी हाँ वो सब भी है, वो सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यहाँ का न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा रहेगा। वहाँ पे 2 से 2 कटा है कैसे? 2 बाय आर तो 1 बाय एफ ही ना। अरे टू ऊपर में पहले से नहीं था, और आर का वैल्यू टू एफ नहीं होता है, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तब भी वैसा हो जाएगा। क्या रेसिप्रोकल करेंगे, रेड कैसे टू बाई आर का रेसिप्रोकल वन बाय एफ होता है, आर बाय 2 एफ होता है। हाँ वो करेंगे, कहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं। लिखा मैग्निफिकेशन बताए थे, एम बराबर माइनस बी बाय यू एंड दूसरा फॉर्मूला एच वन बाय एच टू बताए थे, थोड़ा सा उस पर आते हैं, ऑलरेडी प्रूव कर दिए हैं, ठीक ना। ये मिरर इक्वेशन था, ठीक है। अब देखो आयुष, इन कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में ही रियल इमेज बनता है, कॉन्वेक्स में तो बनता नहीं है। इन कॉन्केव मिरर फॉर कौन सा रियल इमेज, कौन सा इमेज रियल इमेज, H1 रियल इमेज हाइट बराबर, ये इमेज हाइट नीचे होता है, नेगेटिव होगा, H2 ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर m बराबर H1 बाय H2, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, लेस देन 0, ठीक ना। मतलब कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन जब कौन सा इमेज बनाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, याद रखना है, कोई दिक्कत, therefore m लेस देन 0 फॉर कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज, ये दूसरा केस, इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में तो वर्चुअल ही बनता है, कॉन्केव का भी हम ले लिए केस कौन सा, वर्चुअल, रियल का देख चुके हैं। इमेज हाइट, इमेज जो वर्चुअल होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, ठीक ना। तो ये H1
और ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ऑब्जेक्ट हाइट बराबर h2, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक ना। तो देयरफॉर m बराबर h1 बाय h2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव। कंक्लूजन क्या निकला कि रियल इमेज के लिए m नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज के लिए चाहे कोनो भी मिरर हो m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, लिखो। ऊपर लिखे मैग्निफिकेशन हो, नहीं कह के लिखोगे, नोट करके लिख लो ना। सर ओवरऑल चैप्टर 1 से लेके अभी तक में सर कितना डेरिवेशन है सर, ओवरऑल चैप्टर 1 से लेके अभी तक में? वो हम थोड़ा काउंट करते हैं, लेकिन तब भी सर हर साल पढ़ाते हैं, क्या कहता है सिलेबस छांट देता है, इतना हमको पढ़ाने से डेरिवेशन वो सब याद नहीं रखते हैं काउंट करके इतना है। 100-200 वाला ये भी हो सकता है, आराम से हो सकता है, खाली डेरिवेशन तो है ही है। हम आपका डेरिवेशन पूछ लेते हैं, हाँ तो डेरिवेशन तो रहेगा ही ना। थ्योरी नहीं पूछता है थ्योरी भी पूछता है, डेरिवेशन भी पूछता है, जो पढ़े वो सब न्यूमेरिकल भी पूछता है, ओवरऑल सब चीज़ पूछता है मिला जुला के। फिजिक्स है ही डेरिवेशन है ये, फिजिक्स का मतलब डेरिवेशन, और फिजिक्स डेरिवेशन तभी होगा जब मैथ उसमें, मतलब मैथ का उसमें कॉम्बिनेशन होगा, बिना मैथ के डेरिवेशन हो ही नहीं सकता है, इसलिए तो फिजिक्स में मैथ्स का बहुत यूज़ है। ये सब तो हल्का चैप्टर है, इसमें डेरिवेशन सब ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन है। लिखिए अब एम का एक और फार्मूला लिखाएंगे, ठीक ना, जो यूज होगा, अभी क्वेश्चंस कुछ बनाएंगे उसमें, और वो याद रखना है बेटा इसको। सिंस m बराबर h1 बाय h2 या माइनस v बाय यू पढ़ा चुके हैं, एंड सिंस 1 बाय यू प्लस 1 बाय v बराबर कितना 1 बाय f, ये भी पढ़े हैं। अब देखो यहाँ पे u नीचे में है, ऊपर में क्या है v, साइन को मारो गोली, u v बाई यू v बाई v बाय f, सबको ऊपर से ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई कर दिए v से, कर सकते हैं, ये खत्म। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो 1 माइनस वी बाई एफ बराबर माइनस वी बाई यू लिख सकते हैं। माइनस वी बाई यू ये है और माइनस वी बाई यू, तो इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 m बराबर 1 माइनस वी बाई एफ, m बराबर f माइनस वी बाई एफ, ठीक है। अब क्या के लिए हो गया, लिखो क्या लिख रहे टॉपिक
नहीं, मैग्निफिकेशन निकालने दिया जाएगा जब फोकल लेंथ होगा और इमेज डिस्टेंस होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, कहाँ जा रही है तुम? ठीक है, और उस पर किया है? नहीं। ठीक है, एक और फार्मूला, सिंस 1/u या 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू कितना? 1/f। 1/v को क्या लिख सकते हैं? v पे पावर -1, u पे पावर -1, f पे पावर -1, dv पे पावर 1/dv इंटू dv/dt। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट। हाँ, बताएंगे ना अभी, छोड़ो ना, पता चल जाएगा तुमको। du/dt, ठीक ना। फॉर ए मिरर, यहाँ पे देखो टॉपिक दे दो, फॉर ए मिरर विथ गिवन फोकल लेंथ। एक मिरर अगर देंगे तो उसका फोकल लेंथ होगा, वो चेंज होगा नहीं ना होगा। फॉर ए मिरर विथ गिवन फोकल लेंथ। अब देखो डी भी पे पावर -1 डिफ्रेंसिएशन पढ़े हो, क्या हो जाएगा इसका? -1 आगे -2 -1/v²। डी भी बाय डी टी। भी क्या है? इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेट विथ टाइम क्या कहलाता है? स्पीड। तो ये इमेज का डिस्टेंस किस रेट से चेंज कर रहा था? ये इमेज का स्पीड हो गया, ये हो गया भी आई, बाद में लिख देंगे, मतलब इमेज किस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। ये निकालने दिया जाता है क्वेश्चन में। हाँ, कैपिटल भी है, और आई फॉर इमेज, इसका डिफ्रेंशिएशन -1/u²। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फिर से रेट टाइम के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा स्पीड, लेकिन ये किसका? इमेज का, नहीं ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट का। तो भी ओ को लिखते हैं भी ओ, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ पे लिखते हैं पहले, एक टो को उधर भेज देते हैं, ठीक ना, इसको इधर, इसी को उधर भेजते हैं, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा -u² इंटू वी ओ बराबर 1/v² इंटू वी आई लिख सकते हैं। चलो, ये v² इधर आ जाएगा तो इंटू होगा, -v²/u² इंटू वी ओ बराबर इधर क्या बचा? वी आई। इसको -v/u का स्क्वायर इंटू वी ओ बराबर वी आई लिख सकते हैं। v/u, इसको -1 लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक ना, क्योंकि -v/u का स्क्वायर और v बात बराबर ही होगा, इंटू v0 बराबर वी आई। तो देयरफॉर वी आई -m² v0 m² जो है फॉर्मूला होता है v/u का होल स्क्वायर, नहीं होगा, m का वैल्यू v/u नहीं होता है,
एम स्क्वायर करोगे तो क्या हो सर जाएगा? आप माइनस अरे एम स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस एन होगा। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस पहले से बाहर में लगा हुआ है, वो माइनस देंगे ना। अब हियर वी आई स्पीड ऑफ इमेज, इमेज किस स्पीड से चेंज कर रहा है वो होगा। और वी ओ स्पीड ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट। भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर्स से किस रेट से चेंज कर रहा है वो भी हो गया। और वी आई हो गया इमेज का डिस्टेंस मिरर से किस रेट से चेंज कर रहा है, ये सिंबल हो गया, ठीक है ना। टाइम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी ना स्पीड आएगा, किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में करेंगे रेट ऑफ चेंज, स्पीड निकालना था इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। तो इसमें मतलब स्पीड उसका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, जैसे ऑब्जेक्ट का नहीं है, जैसे मान लो मिरर के सामने कोई आदमी मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो किसी न किसी स्पीड से चल होगा ना चेंज। तो उसके इसमें उसका इमेज क्या मिरर के अंदर वहीं रहेगा कि वो भी चेंज करेगा, तो वो किस रेट से चेंज कर रहा है वो पता करने के लिए फार्मूला बताएं। तो वी ओ माने हैं डी यू बाई डी टी को, हाँ ओ हो गया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो वी ही है कि यू है? नहीं, स्पीड को भी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसलिए दोनों भी लिखे हैं। यहाँ पे एक लाइन और हम लिखिए देंगे तब, वी आई बराबर हो गया डी वी बाय डी टी एंड वी ओ बराबर हो गया डी यू बाय डी टी, ठीक है। लिखो क्वेश्चन सर, तो फिर रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। कहीं कुछ पूछना है पूछ सकते हो इसमें, कुछ पूछना है, सब समझ में आ गया ना, ठीक है। रिवीजन अपने आप थोड़ा हल्का फुल्का होता है। हाँ यहाँ से ये फार्मूला होता है, ये समझ गए हो, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये देखा जाए तो ये कौन सा वेरिएबल में, बी में,
तो पहले चेन रूल बोलता है डिफरेंशिएशन का, मैथमेटिक्स का, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा भी, डी वी बाई डी टी, सेम इसी चीज़ में लगा है, ठीक है। और ये एफ गिवन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, अब आगे समझ गए हो, एक्स पे पावर -1 का -1/x² होता है, तो b पे पावर माइनस, ठीक है। क्या बोले अपने आप में, डेरिवेशन करोगे ना, इसका क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन बनाओगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इधर दिया भी नहीं है, ये फार्मूला भी नहीं दिया, ठीक ना। हाँ, डेरिवेशन भरा हुआ है इसमें, अभी लेंस का होगा, फिर तुम्हारा ये लेंस मेकर फार्मूला होगा, उतना भी नहीं है, लेकिन जो भी डेरिवेशन है बिना ये कैलकुलस के है, सब ज्योमेट्रिकल है, ठीक ना। हालांकि थोड़ा चैप्टर बहुत काटा है, उसमें ज़्यादा होगा पुराने वाले बुक में। नहीं, नहीं है, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया है, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, हाँ हटा दिया है, हाँ नहीं है, ठीक ना। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वो चैप्टर बहुत बेस्ट चैप्टर था, हटा दिया है, ठीक ना। टेंजेंट्स नॉर्मल रहता तो वो भी मैक्सिमम मिनिमा के तरह का ही चैप्टर है, जस्ट उसके पहले है पुराने वाले बुक में, ठीक ना, वो हटा दिया है। क्वेश्चन लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर, in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of radius of curvature 15 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। फाइंड द पोजीशन कॉमा नेचर एंड मैग्निफिकेशन of the image in each case। ये तो एकदम 10th वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तो पोजीशन मतलब इमेज का पोजीशन भी निकालना है, अच्छा भी नहीं तो बीच में पे कैसे, कहाँ पे नहीं भी निकालोगे तो सब पता चल जाएगा, रेडियस के बाहर है क्या है, बस। अच्छा, ज़्यादा है, नेचर के लिए तो बनाना पड़ेगा, नेचर के लिए भी नेगेटिव आएगा, इमेज का के लिए भी नेगेटिव आएगा तो जानते हैं क्या होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो नेचर बता देगा, मैग्निफिकेशन बता देगा कि डिमिनिश्ड होगा कि स्मॉल होगा। मैग्निफिकेशन मान लो 2 आ गया तो डबल हो जाएगा, और हाफ आ गया 0.5 तो आधा होगा, डिमिनिश्ड तो सब चीज़ तो पता चल गया, बनाओ, ऐसा क्वेश्चन तो बनाया होगा तुम लोग 9th-10th में। सिर्फ साइन कन्वेंशन बढ़िया से लेना, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैसा निगेटिव होता है, यू दिया है, और कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इसका जो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, वो भी निगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी निकालेंगे आधा, वो भी निगेटिव होगा, तो ये डाटा है तुम्हारे साथ, फॉर्मूला लगा बन जाएगा। कॉनकेव मिरर का यू भी नहीं, यू आर एफ ये सब निगेटिव होता है, फोकल लेंथ तो R/2 नहीं होगा, फोकल लेंथ R/2 होता है ना, हाँ तो R दिया है, लेकिन वो नेगेटिव लोगे, जो मतलब उसका वैल्यू होगा आएगा आंसर, वो नेगेटिव लेना है। अब फार्मूला निकालो, 1/b + 1/u = 1/f।
पहले दोनों केस में भी और एम निकालना है, उसी से सब चीज़ पता चल जाएगा। फिफ्टीन बाय टू क्या चीज़? बी पहला माइनस केस, 15/2। पहला केस में हाँ नहीं 15/2 नहीं है, 30 -30। हाँ माइनस हाँ, कैसे बनाए तुम? -30 आया है मतलब नेगेटिव है, मतलब कौन सा इमेज बना है? रियल? -30 नहीं है 30 है। नहीं -30 आएगा। 1/f इक्वल टू 1/e प्लस एक छोटा सा क्वेश्चन दिया तुम लोग, तब इतना तुम माइनस प्लस कर रहा है। -30, 30 नहीं, -30 आएगा। रेडियस -15 सेंटीमीटर। पहला केस में u -10 सेंटीमीटर, सिंस 1/u 1/v 1/f 1। हाँ हाँ, तो 15 तो लिखे हैं। सर इमेज तो इस साइड फॉर्म हो रहा है सर। ये मिरर मिरर नहीं तो वो समझ में आता है, कौन मिरर है? कॉनकेव मिरर है ना। हाँ तो सर इसी साइड रे हमेशा इधर से नहीं, पीछे से रे लेंगे, कुछ बनेगा तो रे इधर जाएगा ना। यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, ये बोलो रेडियस क्या होगा? उधर से हाँ डिस्टेंस यहीं से मेजर करते हैं कन्वेंशन, फिर फोकल लेंथ भी यहीं से चलेंगे, क्या होगा दोनों? फिर कितना बार समझाएं? 1/u, यू कितना? -10, 1/v निकालना है, 1/f, f कितना? -15/2, इसको उधर भेज देते हैं। 1/v ये हो जाएगा -2/15 प्लस 1/10, 15 और 10 कैल्सियम 30, 15 दूनी 30। मैग्नीफिकेशन -3 आ रहा है। हाँ 2 प्लस गड़बड़ हुआ क्या है? 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 3, ठीक है। 1/v बराबर -1/30, तो v बराबर -30 सेंटीमीटर, -30 मीटर। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड 30 मीटर, हाँ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगा तभी ना रियल होगा। मिरर के पीछे बनता है तो क्या होता है? वर्चुअल। ये हो गया एंड वर्चुअल, वर्चुअल नहीं एंड रियल। इमेज कैसा बन गया? रियल। अब ये डिमिनिश्ड होगा कि मैग्नीफाइड, ये कौन बताएगा? m बराबर -v/u, -v कितना निकला है? -u कितना है? -10, तो -3, तो देयरफॉर इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। कैसे होगा देखो ना, h1/h2 बराबर -3, तो h1 बराबर -3, माइनस तो बता रहा है साइन, ठीक है, तो -3 टाइम्स h2, तो h1 इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट का कितना टाइम है? 3 टाइम, 3 गुना, तो डिमिनिश, उसको क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड। हाँ कैसे वेरीफाई करना पड़ेगा सर? उस सिंबल पे नहीं आ सकते m का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो मैग्नीफाइड होगा, 1 से छोटा होगा। बस उसको वेरीफाई ये समझाए हम, ठीक ना, जरूरी नहीं इज मैग्नीफाइड। लिख देंगे इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ वो भी लिखो, इमेज इज 3 टाइम्स, इमेज हाइट इज 3 टाइम्स
दूसरा किसका बनाओ? लार्ज डिवाइड है ना। मैग्नीफाइड ये बोल दिए तो हो गया, एनलार्ज लिखने का क्या ज़रूरत है? मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड लिख देना, ठीक ना? इन्वर्टेड हो गया। रियल इमेज कैसा बनता है? हाँ, इन्वर्टेड ही बनता है। इसी का दूसरा केस, जब 5 सेंटीमीटर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तब निकालो। वैसे अभी देखो फोकस कितना आया है, फोकस तुम्हारा 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक ना? और अब ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। तो 10th में पढ़े होगा कि जब ऑब्जेक्ट को फोकल फोकल ये प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा जाता है तो इमेज बनता है हाईली इनलार्ज, पढ़े होगे ना, जिसको स्क्रीन पे उतार देते हैं, ठीक? तो वही तो हुआ है यहाँ। एम का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आता है जब इमेज क्या होता है, वर्चुअल सॉरी रियल बनता है। निगेटिव आया है अभी पॉजिटिव आ रहा है। नहीं, अभी नहीं, दूसरा केस में ना। हाँ पॉजिटिव आएगा मतलब वर्चुअल बना है। वही 15। भी निकालना है पहले, भी 15 आया होगा, प्लस 15। हाँ तो बढ़िया बात, एम भी पॉजिटिव आएगा। भी प्लस आया मतलब कौन सा इमेज बना है, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज के बैक में या इमेज के फ्रंट में? फ्रंट में। फ्रंट में तो रियल बनता है। अरे सर मिरर की इस साइड तो वर्चुअल बनता है ना, हम लोग दिखता नहीं। मिरर के फ्रंट में बनता है ना, इसके पहले मिरर के फ्रंट में जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड में बना है, जिसको स्क्रीन पे उतार सकते हैं। इस बार भी प्लस है मतलब इधर इंसिडेंट रहे तो इमेज किधर होगा, उस तरफ, तो मिरर के बैक में ना बना होगा। फिर फ्रंट नहीं बोलते। नहीं, फ्रंट कैसे बोलते? फ्रंट मिरर के सामने जो बनेगा, हम यहाँ हैं, यहाँ बनाए इमेज, दिखेगा थोड़ा, इसको स्क्रीन पे उतारना पड़ेगा। जो मिरर के अंदर बैक में बनता है वो इमेज दिखता है, मिरर के जो फ्रंट में बनेगा दिखेगा, उसके लिए स्क्रीन लगाना होगा। रीजन लिख देंगे अवे फ्रॉम, नहीं लिखना बैक ऑफ मिरर या अदर साइड ऑफ मिरर, अदर साइड लिखो सबसे अच्छा। 15 सेंटीमीटर है क्या दूसरे केस में? उसके बाद मैग्निफिकेशन निकालो। ये आ गया 3। हाँ तो +3 आया मतलब ये भी मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक ना? मैग्नीफाइड होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा, +3 है। हाँ इन्वर्टेड नहीं होगा, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है। समझे? ये अदर साइड इमेज होगा, हाँ वर्चुअल मतलब। आयुष आया सब चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे माइनस फॉर्म लिखो। इमेज फॉर्म्ड 50 सेंटीमीटर अदर साइड ऑफ मिरर and is virtual, erect and magnified. पिछले केस में भी दो निकाले हैं, 1/u 1/v वैल्यू रखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। एक मिनट। इसमें तो 1.5 आ रहा है। 1.5 कैसे आ जाएगा? तुम्हारा कैलकुलेशन तुम अलग तरह से करते हो लगता है।
माइनस बी कितना था 15, हाँ और यू कितना है 5, 15/5 कितना होता है? खुद से कुछ करते हो, आंसर खुद से कुछ आता है तुम्हारा। ठीक है ठीक है क्वेश्चन लिखो, सपोज वाइल सिटिंग इन ए पार्क्ड कार, सपोज वाइल सिटिंग इन ए पार्क्ड कार, you notice a you notice a jogger you notice a jogger approaching approaching towards you approaching towards you in the side view mirror, in the side view mirror of R, capital R equals to 2 meter, full stop. If the jogger is running if the jogger is running at if the jogger is running at a speed of if the jogger is running at a speed of 5 meter per second 5 meter per second, then how fast the image of then how fast the image of the jogger appear to move when the jogger is पहला 39 मीटर, when the jogger is पहला 39 मीटर, दूसरा 29 मीटर, तीसरा 19 मीटर एंड चौथा 9 मीटर। अबे पांचवा 5 नहीं, 39 29 19 9 मीटर अबे सब 9 वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। वही अभी वेलोसिटी वाला फॉर्मूला नहीं बताए थे, उसी पे क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है बोलना किधर है जॉगर जॉगर आ रहा है गाड़ी के पास जॉगर शीशा में दिखाई दे रहा है कि ये दौड़ के आ रहा है उधर से, ठीक ना। कितना स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो उसका जो इमेज है वो किस स्पीड से चेंज करेगा, मतलब उसका इमेज का डिस्टेंस। एक आदमी है कार में पार्क लगा के शीशा में देख रहा है, समझा। तो उसको क्या है कि नज़र आ रहा है अप्रोचिंग टुवार्ड्स मतलब नज़दीक आना कि दूर जाना, पास आना। तो एक जॉगर दिखाई दे रहा है साइड व्यू मिरर में, जिसका रेडियस 2 मीटर है, और दिखाई दे रहा है कि एक जॉगर जो है उसके तरफ आ रहा है मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बोलता है इमेज किस स्पीड से ये अपीयर मतलब मूव होगा, वो उसको दिखाई पड़ेगा मिरर में, जबकि जॉगर कितना मीटर है दूर, 39 मीटर पहला केस में। दूसरा केस में फिर बोल रहा है स्पीड अलग अलग होगा वैल्यू, ठीक ना, ऐसा नहीं कि सब केस में सेम होगा। फिर जब जॉगर पहुंच जाता है 29 मीटर मिरर के नज़दीक, तब किस स्पीड से वो आता हुआ दिखाई देगा इमेज, ठीक है। ये निकालना है, तो भी आई निकालना है, भी ओ दिया हुआ है, और जो फार्मूला बताए थे उसको लिखो, बनाते जाओ। 39 29 199। निकालना है VI। हाँ भी आई निकालना है। पहले M निकालना है तो कर लेंगे एम तो निकालना होगा, हर केस का निकालना होगा ना, क्योंकि हर केस में इमेज डिस्टेंस बदलेगा ना।
एम का वो फार्मूला यूज़ करना ना, काहे के लिए, हर फोकल लेंथ तो फिक्स है ना। एम का बाद में जो फार्मूला बताए थे ना, एक हम बता देते हैं। एफ तो रेडियस दिया हुआ था, एफ निकालने में कितना टाइम लगेगा, रेडियस दिया ना, रेडियस। कौन सा साइड व्यू मिरर किसका बना होता है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का बना होता है, ठीक ना। कॉनकेव होता है, कॉनकेव में रियल इमेज बनता है, उल्टा देखेगा आदमी क्या, पता चलेगा कि पीछे ट्रक आ रहा है कि गाय आ रहा है टांग दिखेगा गाय का कहेगा एलियन आ रहा है, ठीक ना। कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसमें हमेशा इमेज क्या होता है, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट आदमी जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सीधा तब ना पता चलेगा, ठीक ना। चलो ट्राई करो तो हट, इस साला हमको दांत दिखा रहा है। F minus V by F वाला लगा दे। सबसे पहले आर दिया है ना, आर कितना दिया है, 2 मीटर, ठीक ना। प्लस लेंगे इसका चूंकि, ठीक ना, उधर होता है। और एफ बराबर 2 मीटर दिया है, 1 मीटर हो जाएगा। एम बराबर फार्मूला लिखा थे वी, एफ माइनस वी बाय एफ, ठीक ना। अब देखो पहला केस में व्हेन यू बराबर कितना, U दिया है, यू ने दिया है, यू क्या दिया है, 39 मीटर ना। यू 39 माइनस 39 मीटर, यू हमेशा निगेटिव होता है, ठीक ना। यू निगेटिव नहीं रहेगा, मिरर के फ्रंट में रहोगे, ठीक, ठीक है। भी निकालो इस फार्मूला से तब बताएंगे। भी निकालो, यहाँ भी चाहिए ना, भी निकालोगे तब ना एम, तब ना उस फार्मूला में लगेगा। हाँ हाँ, उतना करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ये भी डायरेक्ट नहीं होगा। कौन, ये वाला, अरे हमको ये पहले लिख लिए, इसमें हमको एफ पता है, भी चाहिए ना। अब यू दिया है, भी निकालो, यही तो बोल रहे हैं लगाने के लिए, उसको लगाकर भी निकालना पड़ेगा। V पॉजिटिव है, भी तो पॉजिटिव ही ना आएगा, कौन सा मिरर है, कनकेव, सॉरी कन्वेक्स, कॉन्वेक्स में भी पॉजिटिव होता है लेंस भी पढ़ना है अभी तुमको सब चीज़ में दिक्कतें बुझाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो और दिक्कत होगा तुम। ऑब्जेक्ट किस रेट से आ रहा है, दिया ना, 5 है ना। तो ये मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं है, मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, हाइट बाय हाइट कट के क्या हो जाएगा फिर, मैग्नीफिकेशन 0.1 आ रहा है। आंसर निकल गया पहला का, 5/1600। V, यस, वी आई, VI, हाँ। 5/16
समझ गया? ठीक है ना? तुम्हारा गलती है ना? मैं -0.05 मीटर। वो लिखो ना, काहे के लिए उतना लिख रहा है -0.0? हम लोग छोड़ देंगे ना इसे लिखने में। कटेगा भी सर, ठीक ना? तो कटा के लिखो। करेक्ट है ना आपका? हाँ तो लिखो, ठीक है। हाँ जरूरी नहीं है तो। फिर निकालो 29 मीटर का फिर से। अब तो मैग्निफिकेशन फिक्स हो गया। मैग्निफिकेशन फिक्स कैसे हो जाएगा? भी बदलेगा ना रे फिर। यू बदलेगा तो भी नहीं बदलेगा। अलग अलग जगह आदमी जाता है तो उसका मैग्निफिकेशन अलग लगना हो जाएगा। बस फोकस और यू। यू बदल रहा है, यू कहाँ? क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए चारों बनाओ। एक के चीज़ सही देखो, आदमी एकदम चल रहा है 5 के स्पीड से, लेकिन उसका इमेज बदल जाता है स्पीड। कितना अजीब क्वेश्चन है। r is equal to 2 मीटर, ये फिक्स है। आंसर तो फाइनल है ना? आंसर इसमें गलत है, इसमें एवरेज स्पीड निकाल दिया है। आंसर वही जो हम बताएं वही होगा। क्या बोले तुम? भी हमेशा 5 ही लेंगे, मतलब भी ओ हमेशा 5 लेना है, ठीक ना? भी ओ फिक्स है। सेकंड का 29 करेगा 5/900। करिए आंसर 5/900 सही लग रहा है। सही है। कैसे है सर? अरे वी नॉट तो दिया हुआ है 5 मीटर का। भी नॉट ऑब्जेक्ट आदमी जो दौड़ के आ रहा है वो तो। हाँ तो वो तो हमेशा, उसको भी तुम स्लो करोगे क्या? 29 ऐसा सा और नंबर एरिया का मतलब ये बहुत ज्यादा स्लो नहीं हो जाए, मतलब लगभग ना के बराबर। उससे क्या मतलब? तुम्हारा न्यूमेरिकल बन गया ना। हाँ फिर लेकिन इसमें वो क्या देना लेना? नेगेटिव भी है, तुम बोलोगे सर ये तो और ख़त्म है, स्पीड ही नहीं होगा तब। मेरा थोड़ा अलग आ रहा है, इसमें अलग 5/1600 0. जॉगिंग कर रहा है, उसेन बोल्ट थोड़ा है दौड़ते हुए आ रहा है जॉगिंग कर रहा है, आराम से दौड़ रहा है, तो उसका इमेज भी धीरे धीरे ना। जॉगिंग कैसे करता है आदमी? जॉगिंग तो फास्ट होता है, वॉकिंग से स्लो होता है। जॉगिंग वॉकिंग से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड होता है, ठीक ना? मिरर में तो स्पीड और कम नज़र आना आता है ना। तो फिर मिरर किस लिए लगा जाता है कि हम उधर ट्रक आ रहा है 100 के स्पीड से, ये निकल जाए 1000 के स्पीड से, तो दिखेगा कुछ? जल्दी जल्दी बनाओ, हम सोचे थे रिफ्लेक्शन पढ़ा देंगे, अब क्या रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे? v is equal to 29/30 minus 29/30। किसका? दूसरा का? यस, सेकंड का 29 मीटर का 29। भी आई निकालो ना तुम, क्या निकाल रहे हो क्या क्या? थर्ड का vi 5/4। दूसरा का भी आई कितना निकाले? vi फाइनल आंसर बोल रहे हाँ कितना? फाइनल आंसर तो है पाँच फाइनल निकालना, हम बीच वाला क्या के लिए बोल रहे हो? बीच वाला हम सॉल्व किए हैं जो। थर्ड का आया 5/400 vi। ठीक लग रहा है। ठीक हाँ
-5/900 ठीक है, मीटर पर सेकेंड लिखोगे। माइनस क्यों है ये बताओ, माइनस क्यों आ रहा है दोनों? रिटार्ड हो रहा है, नहीं, रिटार्ड कर लिए, एक्सेलरेशन है जो रिटार्ड हो रहा है। कम हो रहा है, स्पीड कम है। नहीं, कम नहीं हो रहा है। ओरिजिनल जो है उससे कम है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लिए हैं तो वो अपोजिट साइड से ना आ रहा है, अच्छा, हाँ। नेगेटिव ना होगा। इधर से स्पीड का हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो उधर से आने वाला वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए ले रहे हैं। रिटार्ड रिटार्ड एक्सेलरेशन बताता है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब इमेज भी दूर भाग रहा है। कितना आंसर है इसका? कितना है बोलो ना तुम। सर इसका आंसर -5/900। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। लास्ट वाला का आएगा -5/100। ठीक है। लेकिन ये बात है कि स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है सर। स्पीड की वेलोसिटी है ये, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन लगा के रहता है, अगर प्लस माइनस माइनस रहता है तो वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी इसलिए कि जो ऑब्जर्वर है, जो मतलब क्या बोलते हैं जॉगर है, उसका वेलोसिटी पॉजिटिव लिए हैं, ये नेगेटिव होगा। जॉगर ये मिरर है, देखो जॉगर इधर आ रहा है, उधर इमेज इधर ना आएगा। इस डायरेक्शन की स्पीड को पॉजिटिव लिए थे, इधर वाले को क्या लेंगे ना, वेलोसिटी बता रहा है। आगे अरे सब नहीं, एक और बचा है। तो बनाओ ना, तो एक और बचा बजा के कह रखे हो। -1/20। इसका लास्ट का -1/20 आएगा, -1/10, -5, वही तो। 5/100, 5/2 1/20 हो जाएगा। 5/100। हाँ, 5/100 1/20 हो जाएगा। और पढ़ाएंगे इसमें। हाँ और देंगे तो सब एनसीईआरटी का जो अभी तक बन सकता है बनवा ही देंगे। चलो क्वेश्चन है इसमें, इसमें नहीं काटा है क्या रे, बहुत क्वेश्चन दे दिया है, 31 गो क्वेश्चन है। इसका क्या कहता है, न्यूमेरिकल नहीं हटाया है, तेज है। टॉपिक हटा देंगे, न्यूमेरिकल नहीं हटा। टॉपिक भी नहीं हटाएगा टॉपिक, इसमें लाइट में टॉपिक नहीं हटा सकता है, उतने होगा। पुराना बुक है, इसमें कंपेयर कर लेना तो रे। देखो पुराना बुक में चैप्टर में कितना पेज है, इस चैप्टर में कितना पेज है, 21 40 लगभग 20 21 पेज का है चैप्टर। कंटेंट में देखो ना, 309 से 335। 309 से 335, एक वही 26 27। हाँ, तो इसमें 21 पेज है, मतलब कुछ तो काट लिया है। न्यूमेरिकल देखो तो क्या हुआ है इसमें, तो उसमें 40 45 गो न्यूमेरिकल होगा। हाँ 38 गो है ना, इसमें 31 गो है, वही 7 पेज काटा, 7 गो न्यूमेरिकल काट लिया, समझा। इसमें बहुत न्यूमेरिकल है।
10 हो रहा है 1/10 हाँ तो 1/b थोड़ी 9/10 10/10 इतना टाइम लगता है तुमको बनाने में? लगता है तुमको चौहान के पास भेजना पड़ेगा। ट्रिक्स बताएगा तुमको। चला गया क्वेश्चन। लिखो एनसीईआरटी का लिखो। लिखो ए स्मॉल कैंडल 2.5 centimeter in size 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter डायरेक्ट आर लिख सकते हो at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? फिर लिखो क्वेश्चन मार्क दे देना, फिर लिखो डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, बनाओ। बोलता है स्क्रीन कहाँ रखें, स्क्रीन कहाँ, जहाँ इमेज बनेगा वहीं स्क्रीन रखेंगे। तो भी निकालना है, उसके बाद एम निकाल लोगे तो सब चीज़ पता चल जाएगा, नेचर, साइज, सब चीज़। तो भी निकालो, क्या क्या दिया है, कौन मिरर है, सब चीज़ साइन कन्वेंशन लिख के सब चीज़ क्या कहता है उसका लिखो। कॉनकेव मिरर है तो सब चीज़ तो लगभग, हाँ हाइट दिया है।1/2 होता है तो इसको बना के रखो, हम 2 मिनट में आ रहे हैं।
70 to 27. Placed image is placed at 27 या 72. 27. F का कैसे होगा? F का निकाल लो ना, r equal to f by 2 तो हाफ होता है, f equal to r by 2. The answer of that is the answer of that 1 by b. V का बोलना था, what is the answer? minus 54. V equal to minus 54. सत्ताईस में से 18 5 कट गया, ये 9 ना होता है, ये 5 के मैंने शुरू माइनस 18 है f, अरे r माइनस 36 माइनस 18 माइनस बना रहे कितना आएगा हम सब बताओ। 54 सेंटीमीटर अवे स्क्रीन को रखेंगे तो ये आसान हो जाएगा। 54 सेंटीमीटर ठीक है। और हाइट हाँ हाइट आएगा ना, दिया है इसमेल का साइज 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और इमेज और रियल और इन्वर्टेड, तो रियल बनेगा, रियल इमेज ही स्क्रीन पे उतारा जाता है। सही है सब चीज़। तुम लोगों का तो 10th में ऐसा क्वेश्चन बनाया होगा। भी निगेटिव आएगा क्योंकि रियल इमेज है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था एक्सरसाइज का पहला, क्या बता दें? m equals to
एम नहीं निकालना है पहले भी निकालना है, भी आया है। अभी हमारा 34। हाँ, और H1 निकालना है, ठीक ना। H2 दिया है, तो H1/H2 बराबर -V/U होता है ना, उससे H2 निकल जाएगा। H1/H2 इक्वल्स टू -V/U फार्मूला होता है ना, जिसमें H2 दिया हुआ है, V दिया हुआ है, U निकाल के क्यों, मतलब V निकाले, U दिया हुआ है, सब चीज़ पुट करो, H2 निकल जाएगा। नेचर और साइज निकालना है इमेज का, साइज मतलब इमेज का हाइट ही निकालना है। क्या चीज़? 2 टाइम्स वैल्यू पुट करो ना, 2.5 इंटू 2। कितना हुआ? 25 दूनी 50, 5 सेंटीमीटर। माइनस तो होगा ना, माइनस बता रहा है कि रियल इमेज नीचे बन रहा है, माइनस तो होगा ही, ठीक ना। 50 नहीं, 5। अगला क्वेश्चन लिखो। H1 निकालना है, H1 नहीं, H2 दिया है तुम्हारा 2.5। 10 कैसे आ जाएगा? क्या फॉर्मूला लगाया हो? H1/H2 इक्वल्स टू -V/U होता है, H1 बराबर -V/U इंटू H2, ये ना होगा। तो -V कितना आया है? 54। U कितना था? 36। 27 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन लिखो। ए 4.5 सेंटीमीटर निडिल, A 4.5 सेंटीमीटर निडिल, A 4.5 centimeter needle is placed. A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away 12 centimeter away from a convex mirror, from a convex mirror of focal length of focal length 15 सेंटीमीटर, of focal length 15 सेंटीमीटर। Full stop. Give the location of the image, give the location of the image and magnification। फुल स्टॉप। उसके बाद फिर लिखो डिस्क्राइब, फुल स्टॉप के बाद लिखो डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड, व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, बनाओ। इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक ना, तो साइन कन्वेंशन थोड़ा बढ़िया से लिखना, यू छोड़ के सब चीज़ पॉजिटिव ही आता है इसमें। सब लोग गरम गरम कपड़ा पहनो, सबका नाक सर सर कर रहा है एकदम फिर बीमार पड़ेगा, इस चैप्टर में कुछ छूटा तो और बीमारी बढ़ जाएगा।
आंसर किस चीज़ का आंसर? भी का नहीं, हाँ 20 बताए हैं, 6.7 सेंटीमीटर दिया है। 60/9 आया था ना, हाँ मतलब कट के 20/3 हो जाएगा, सही है। फिर मैग्नीफिकेशन निकालो। इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा। यू हमेशा निगेटिव होता है रे। क्या चाहिए? मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन नहीं निकालना था इसमें, इमेज एंड द मैग्नीफिकेशन। हाँ मैग्नीफिकेशन तो निकालना था, हाँ निकालना है। इसका आंसर देखना पड़ेगा। 9 -5/9 हाँ 5/9 है, ठीक है। -5 माइनस कैसे आएगा? रियल इमेज बन रहा है जो माइनस आएगा। अच्छा हाँ यहाँ पे माइनस, वर्चुअल इमेज में माइनस कभी आता है? अगर ऊपर चल जाएगा ना, अभी को तो 20/3 है रखे हाँ, नहीं रहने दो 20/3। मैग्नीफिकेशन में शायद एक डी होता था ना, क्या पावर ऑफ लेंस होता है इसमें। पावर। लेंस पढ़ा है अभी तुम? अभी पावर निकालने लगे। मतलब 10th में था। हाँ तो पढ़ना है वो सब भी। फिर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में। हाँ तो अगर हम लेंस से मतलब मिरर से दूर चलते जाएंगे तो इमेज के बारे में क्या? ये तो पॉजिटिव वाला हम लोग पहले और बढ़ते जाएगा। आज कभी नहीं बढ़ेगा, याद है ना? जब दूर चलते जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इमेज रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, तो इमेज बनता है फोकस पे एकदम छोटा। तो हम इमेज से, ये मिरर से दूर जा रहे हैं मतलब हम बहुत दूर चलते जाएंगे, कहाँ पे पहुँच जाएंगे? फोकस पे। फोकस पे बोलते हैं, इन्फिनिटी पे। तो अभी जहाँ इमेज बन रहा है वो धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएगा किधर? फोकस की तरफ। अल्टीमेटली वो बस वही देना है, ये इन्फिनिटी तक गए नहीं, सीधा लिखना है इन दिस केस द इमेज मूव्स टुवर्ड्स फोकस एंड in this case लिखे, in this case the image will continuously moves towards the focus and its size decreases, बस हो गया। साइज डिक्रीज करता जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, एकदम पॉइंट हो जाएगा। साइज डिक्रीज होगा ना इन्फिनिटी से आने वाला। देखते हो सन का इमेज इतना वो बनता है ना। सन कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे नहीं माना गया, सन तक पहुँच पाया है कोई? जहाँ कोई पहुँच नहीं पाया उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, ठीक ना? ज़्यादा टाइम हो गया इतने सा क्वेश्चन में। देखो 4 क्वेश्चन बना ना, 4 की 5। सपाट